अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। टॉपिक है बेटा आज हमारा नाइट्रिक एसिड ही है। ध्यान रखिएगा, आज हमने इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। प्रॉपर्टीज तो बेटा इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इट इज ए कलरलेस लिक्विड। इट इज ए कलरलेस लिक्विड। और बेटा अगर हम देखेंगे दूसरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है इट इज ए कलरलेस लिक्विड, तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या है, उसमें हम पढ़ते हैं it has a melting point it has a melting point 355.6 Kelvin. It has a melting point of 355.6 Kelvin. Third, it has a corrosive action on skin and produces painful blisters as it is a strong acid. ब्लिस्टर्स बेटा जो इम्प्योर नाइट्रिक एसिड होता है जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, वो येलो इन कलर होता है। इम्प्योर नाइट्रिक एसिड इज येलो इन कलर। Impure nitric acid is yellow in color. The impurity is present in the form of nitrogen dioxide and is also known as, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं जिसमें इम्प्योरिटी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, एंड इज आल्सो नोन एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। कभी कहा जाता है आपसे कि नाइट्रिक एसिड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में क्या फर्क होती है। नाइट्रिक एसिड जब प्योर होता है तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो इम्प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो येलो इन कलर होता है और उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो इसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्या है इसमें, अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में ही हम, तो एसिडिक कैरेक्टर फिफ्थ वन है ये। एसिडिक कैरेक्टर, नाइट्रिक एसिड is a strong acid, is the strongest acid, and reacts with water H2O to give क्या देता है, जैसे अगर HNO3 को हम रिएक्ट करेंगे प्लस H2O तो ये देगा हमें
इसका H आ जाएगा इसके पास, तो ये H3O पॉजिटिव देगा, हाइड्रोनियम आयन, प्लस NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन और हाइड्रोनियम आयन हमें मिल जाएगा इससे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, नाइट्रेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। बेटा अब है एक्शन विद मेटल्स। एक्शन विद मेटल्स, तो मेटल्स के साथ ये दो तरीके से रिएक्ट होता है। एक तो जो मेटल्स, बेटा वो मेटल्स होते हैं विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और दूसरा लेस रिएक्टिव विद हाइड्रोजन। जैसे बेटा आपको मालूम है it reacts with metals in two ways. A part metals which are more reactive than hydrogen। तो बेटा वो मेटल्स जो मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, इसमें क्या क्या आता है, इसमें पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है, जिंक आता है, आयरन आता है, टिन आता है, एटसेट्रा। ये वो मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर देखेंगे इनके साथ मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, when it reacts with metals which are more reactive than hydrogen, it gives nascent hydrogens। ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस ट्वाइस HNO3 गिव्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये देगा हमें जिंक NO3 होल ट्वाइस प्लस जिंक प्लस ट्वाइस है तो 2 टाइम्स H देगा ये हमें। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे अब ये किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन अब किसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे, जिंक प्लस ट्वाइस HNO3 गिव्स ZnNO3 प्लस ट्वाइस H, HNO3 प्लस
plus twice H plus H gives us H2O plus NO2। NO2 एक ऑक्सीजन इसका गया, वो 2 हाइड्रोजन, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2। ध्यान रखिएगा ये क्या देगा हमें। ऊपर है जिंक प्लस ट्वाइस HNO3 और ये 2 मल्टीप्लाई इसको हो जाएगा ये 4 टाइम्स HNO3 प्लस, अब नेसेंट हाइड्रोजन 2 और 2 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगे, गिव्स यहाँ पे है जार NO3 होल ट्वाइस, अब प्लस है H2O प्लस N प्लस है ट्वाइस H2O ये और प्लस है ट्वाइस NO2। तो बेटा ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम देखेंगे अब उन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट हो जाएगा। मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बी पार्ट में हम देखेंगे। वहां पे आपको कोई नेसेंट हाइड्रोजन नहीं मिलता है, बल्कि वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। ध्यान रखिएगा बेटा। तो दूसरे में बी पार्ट metals which are less reactive than hydrogen। तो बेटा इसमें आपको मालूम है को आग एटसेट्रा। तो इसमें कॉपर, मरकरी, सिल्वर जैसे एलिमेंट्स आते हैं। तो ये है मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव। अगर इसमें हम देखेंगे लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसमें व्हेन इट reacts with such metals, nascent oxygens are produced। Oxygens are produced। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ट्वाइस HNO3 gives twice NO2 plus H2O plus nascent oxygen। तो बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे हमें मिल गया। अब अगर हम देखेंगे जो ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे मिला है, तो ये जैसे अगर हम कॉपर लेंगे, कॉपर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और हम इसमें क्या लेंगे, जैसे कॉपर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस ट्वाइस HNO3 विल गिव अस, यहाँ पे क्या देगा, ध्यान रखिएगा, ये देगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे वाटर। अब ध्यान रखिएगा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। उसमें है ये ट्वाइस HNO3 प्लस नीचे है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन कैंसर, प्लस क्या है ये ट्वाइस HNO3। तो इसको हम ट्वाइस ट्वाइस, तो ये 4 टाइम्स यहाँ पे हम लिखेंगे, 4 टाइम्स HNO3 प्लस कॉपर गिव्स अस, ये क्या देगा हमें, ट्वाइस NO2 प्लस
H2 twice H2 प्लस कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस। तो बेटा ये हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। ऐसी है उसकी और भी बहुत सारी रिएक्शंस है। तो अब हम डायरेक्ट जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 ऑक्सीजन, जो ये बॉन्ड एंगल है यहाँ पे 102 बॉन्ड एंगल है, 102 डिग्री का। और अगर हम ये देखेंगे यहाँ पे, अगर हम ये देखेंगे कितनी होती है 96 पिकोमीटर होती है। सॉरी बेटा, ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे बॉन्ड एंगल 96 डिग्री का होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 140.6 पिकोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 121 पिकोमीटर होती है। तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में। तो बाकी देखेंगे अगर कुछ और भी इसमें होगा। 96 पिकोमीटर मैंने जैसे इसमें बताया 102, ये 102 होता है, 102 है ये 96 पिकोमीटर है यहाँ पे डिस्टेंस। और ये है 116 डिग्री। तो बेटा ये था थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में। चलो बाकी अगर अल्लाह ने चाहा बाकी चीज़ें आपको कल बताएंगे। तो ये था नाइट्रिक एसिड के, अब हम कल पढ़ेंगे अमोनिया। तो बाकी तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।